हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। तो देखो भाई, फाइनली हमारा जो ड्रीम था, हमारा जो सपना था, वो आज पूरा होने जा रहा है। तो फाइनली हमने अपना ऑनलाइन कोर्स आज लॉन्च कर दिया। तो देखो भाई, यहाँ तक पहुंचने में हमें 4 साल लग गए। हर साल हम सोचते थे कि अपना ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करें, पर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं कर पा रहे थे। ऑफलाइन सेंटर्स भी है, यहाँ पर भी मैनेज करना पड़ रहा था। तो आज का जो दिन है, जो 5 सितंबर है, तो फाइनली जो हमारा सपना था आज हम पूरा करने जा रहे हैं। तो हमने आज अपना पहला ऑनलाइन बैच लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है योद्धा बैच। और ये बैच क्लास 12 के लिए बनाया गया है और स्पेशली केमिस्ट्री के लिए बनाया गया है। तो मैं आपको केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। केमिस्ट्री का बेसिकली आपको योद्धा बनाने वाला हूँ। हर एक चीज केमिस्ट्री का, जो भी आपको डाउट आता है कि सर फिजिकल नहीं समझ में आ रहा, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, हर कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रॉपर करिकुलम के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ हर कुछ हम लोग डील करने वाले हैं। क्लियर है क्या? तो आओ मैं आपको ओरिएंटेशन क्लास में लेके चलता हूँ, कैसे इस बैच को आपको पढ़ना है, कैसे डील करना है, क्या क्या चीज हम करने वाले हैं और क्या क्या चीज आपको मिलने वाला है। आओ हर कुछ मैं आपको आज बताता हूँ पहले क्लास में, जो हमारा ओरिएंटेशन क्लास है। ध्यान से देखो। तो सबसे पहला चीज यार, अपना एजेंडा क्या क्या करने वाले हैं इस कोर्स में और कैसे करेंगे। तो सबसे पहला चीज आज मैं आपको डील करने वाला हूं, ऑल अबाउट केमिस्ट्री क्लास 12। मतलब क्लास 12 के केमिस्ट्री में कौन कौन से पार्ट है, कौन कौन से चैप्टर कैसे डील करेंगे। तो केमिस्ट्री क्या है आपको मैं पूरा बता दूंगा आज, ठीक है। उसके बाद कोर्स का ओवरव्यू बताऊंगा, स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि योद्धा बैच जो मैं लेके आया हूं आपके लिए, उसका स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, व्हाई वी आर यूनिक, क्यों हम अलग है बाकी सबसे, यहां मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है, वो आता है टेस्ट सीरीज एंड द स्टडी मटेरियल। रायता नहीं फैलाना है अपने को, प्रॉपर करिकुलम के साथ से अपने को आगे बढ़ना है। क्लियर है क्या? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द डाउट सेक्शन, कि सर हमारे जो डाउट्स रह जाएंगे उसको कैसे डील करेंगे। आपको एक एक करके चारों एजेंडा पे ध्यान देना है, क्योंकि आज ओरिएंटेशन क्लास है। आज ही मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा कि कल से आपको कैसे अपना पढ़ाई स्टार्ट करना है। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज आता है केमिस्ट्री का। देखो सुनो, एक बेसिक बात बताता हूं। अपने को पता है यार, केमिस्ट्री में 3 पार्ट है। पहला है फिजिकल, दूसरा है इनऑर्गेनिक और तीसरा क्या है मेरा, ऑर्गेनिक। तो केमिस्ट्री का 2 पार्ट होता है। तो आप जब पार्ट 1 देखोगे, तो पार्ट 1 में आपको मिलता है फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो पूरा का पूरा मेरा पार्ट 2 है, वो पार्ट 2 पूरा का पूरा क्या है मेरा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप सोचो, पूरा का पूरा पार्ट 2, मतलब मैं आपको बोलूं 50% जो वेटेज है केमिस्ट्री का, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। और आधा लोग का जान तो वही चल जाता है, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन बाय रेजोनेंस, ये वो कैसे करेंगे। अभी मैं आऊंगा तो आपको सारा कुछ बताने वाला हूं, एक एक करके सारा कुछ बताऊंगा। पर एक डाउट आता है, मैं आपको यही बता देता हूँ, सर हमने 11th कुछ नहीं पढ़ा, हमने अपना बेसिक कुछ नहीं पढ़ा, क्या हम कर लेंगे क्या सर? अब हर कुछ कर लोगे, कुछ भी नहीं आता, आप समझ लो कि आज 11th में ही आए हो। आपको बेसिक से बताऊंगा, हर कुछ बेसिक से बताऊंगा। और बहुत लोगों को लगेगा सर हम तो बहुत लेट हो गए, सर क्या हमारा कोर्स हो जाएगा? तुम आज तो सितंबर है ना, अगर आप अक्टूबर में भी देखोगे या नवंबर में भी देखोगे, अगर दिसंबर में भी देख रहे हो आप, तो भी आप कोर्स अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। पर हाँ, आपको मेहनत थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? तो ये मत सोचो अभी भी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, आप आसानी से हर कुछ को बहुत अच्छे से कर सकते हो। क्लियर है क्या? तो ये मेरा पार्ट 1 है, ये मेरा पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 आपका देखोगे 50% है, और जो मेरा पार्ट 1 है वो क्या है मेरा, रेस्ट 50% है। क्लियर है क्या? फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है ना, यहां पे आपको डील करना पड़ता है न्यूमेरिकल से। किससे डील करना पड़ता है बोलो? न्यूमेरिकल्स वाले पोर्शंस आपको यहां पे ज्यादा मिलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक में क्या मिलेगा, इनऑर्गेनिक आपको मिलेगा क्या, जिसमें आपको स्ट्रक्चर्स वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, आइसोमेरिज्म मिलेगा, थोड़ा सा आपको रिएक्शंस मिलेगा। ठीक है, ये सब पार्ट आपको कहां करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना है। थोड़ा सा आपको याद रखने वाला पार्ट देखना पड़ेगा, रिमेंबर वाला पार्ट बोलते हैं ना, कि भाई इसको याद कर लो। वो सारा कहां आएगा मेरा, वो कहां पे आएगा, वो मेरा आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्लियर है भाई? अब जो आता है वो है हमारा समंदर, दैट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड बेसिकली ये मेरा फेवरेट पार्ट है। आप देखोगे यूट्यूब पे मेरे जितने भी मोस्टली वीडियोस होते हैं, मैं ऑर्गेनिक के डालता हूं, क्योंकि बच्चे बोलते हैं सर ऑर्गेनिक का डाला करिए। ठीक है, तो मेरा जो फेवरेट पार्ट है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पे आपको नचा के रख दूंगा, एकदम एक एक क्वेश्चन आप नचाओगे अपने हाथ में। क्लियर है क्या? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर हम लोग अपना डील करेंगे, जहां पे आपको क्या डील करना है, कंसेप्ट्स करना है, और यहां पे बेसिकली आपको रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया फिजिकल का, इनऑर्गेनिक का और ऑर्गेनिक का। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ेंगे, ज्यादा अपने को एक्सपेंड नहीं करना है कोई भी चीजों को। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपको बताऊं, तो फिजिकल में हमारे पास 3 चैप्टर होता है। कौन कौन सा? पहला चैप्टर है चैप्टर 1 सॉल्यूशन।
चैप्टर 2 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और चैप्टर 3 है केमिकल काइनेटिक्स। टोटल 10 चैप्टर्स है ना हमारे पास, तो 3 चैप्टर आता है फिजिकल में, ठीक है ना। केमिकल काइनेटिक्स का वेटेज होता है 7 मार्क्स, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वेटेज होता है 9 मार्क्स और सॉल्यूशन का भी वेटेज होता है 7 मार्क्स, ठीक है। तो 7 2 जा 14 21 23 मार्क्स जो मेरा है वो किसका होता है, फिजिकल केमिस्ट्री का, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स, बार बार बोल रहा हूं, न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन ज्यादा होता है। और ये जो चैप्टर देख रहे हो ना केमिकल काइनेटिक्स, इसमें अपने को 2 डेरिवेशन भी करना होता है, एक तो जीरो ऑर्डर में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा और एक फर्स्ट ऑर्डर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें न्यूमेरिकल्स भी है, डेरिवेशंस भी है, ठीक है। और ग्राफ्स, ग्राफ्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो फिजिकल केमिस्ट्री से ही आते हैं, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हम देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक में देखो पहला क्या आता है, डीएनएफ ब्लॉक, उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन का भी मेरा 7 मार्क्स है और डीएनएफ ब्लॉक का भी मेरा 7 मार्क्स है। तो और इनऑर्गेनिक मेरा आता है 14 मार्क्स का, ठीक है भाई। पता होना चाहिए ना यार अपने को कौन कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज है, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब भाई साहब मेरा आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेरा वेटेज होता है ना वो अराउंड होता है 33 से 35 के, मतलब 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। इसमें देखो क्या है, हेलो एल्केन्स है, अल्कोहल फिनॉल ईथर है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक है, अमाइंस है, बायोमोलिक्यूल्स है। तो ये मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाता है। 6 7 यहाँ पे 8 होगा, 6 7 8 9 10 ये 5 चैप्टर मेरा किस में आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। तो ये आपको पता चल गया। फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक ये आपको पार्ट 1 में दिखेगा चैप्टर 1 से लेकर 5 तक, और पार्ट 2 में आपको ऑर्गेनिक दिखेगा चैप्टर 6 से लेकर 10 तक, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर हेलो एल्केन्स हेलो एल्केन्स इसका वेटेज 6 मार्क्स होता है, अल्कोहल फिनॉल ईथर का भी 6 मार्क्स होता है। एक एक नंबर आगे पीछे हो जाता है, वो कभी कल क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका वेटेज अराउंड 8 मार्क्स होता है, ठीक है। फिर अमाइंस का मेरा 6 मार्क्स होता है, फिर मेरा बायोमोलिक्यूल्स का 7 मार्क्स होता है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सा मैंने आपको वेटेज बता दिया जो अभी तक एग्जामिनेशन में फॉलो किया गया है। तो ये हो गया फिजिकल, ये हो गया इनऑर्गेनिक और ये हो गया ऑर्गेनिक। और अपने को जो कमांड बनाना है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो इस पे अपने को ज्यादा ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। क्लियर है क्या? तो चलो भाई ये हो गया मेरा एक आइडिया, मैंने आपको दे दिया, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़े। ओके नाउ द मेन थिंग इज द योद्धा स्ट्रेटजी। अगर भैया आपको आगे बढ़ना है तो आपका एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होना चाहिए। वो क्या है स्ट्रेटजी? सुनो, सबसे पहला चीज कि लेक्चर्स, लेक्चर्स पे सुनो। बहुत लोग का डाउट आता है कि सर जो लेक्चर्स होते हैं ना वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, 1.5 घंटा के होते हैं, 1 घंटा 45 मिनट का होता है, 2 घंटा होता है। सर हम इतना लेक्चर, अरे आप क्या, मैं ही नहीं पढ़ा पाऊंगा 1.5 घंटे तक? क्या इस एनर्जी के साथ क्या हम 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। और मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ, मैं ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूँ, तो मेरा मैक्सिमम 1 घंटा क्लास, कभी भी 1 घंटा से ऊपर लेता ही नहीं हूँ। हाँ कभी कभी हो जाता है 5-7 मिनट तो चलता है, मैक्सिमम 50 to 55, क्योंकि बच्चा का कंसंट्रेशन उतना ही रह सकता है। तो जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो, समझ के पढ़ो। हाँ लेक्चर्स पढ़ा दूंगा पर ड्यूरेशन नहीं बढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे मैं 2 चीज पे बात करना चाह रहा हूँ। पहला बात करना जा रहा हूँ ड्यूरेशन पे, और दूसरा मुझे बात करना है फ्रीक्वेंसी पे कि सर डेली कितना लेक्चर्स करना है। तो सुन लो मेरी बात को, जो सबसे ज्यादा चीज मैं ध्यान देता हूं ड्यूरेशन। मेरा कोई भी लेक्चर 40 टू 45 मिनट से ऊपर नहीं जाएगा, ये गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। 40 टू 45 मिनट्स मैक्सिमम जाएगा, ठीक है। अब बोलोगे सर 40 मिनट्स में कैसे हो जाएगा? अरे कैसे नहीं होगा यार, मैंने टॉपिक वाइज लेक्चर बनाया, ऐसा नहीं कि 1 घंटा पढ़ाना है, नहीं, टॉपिक वाइज लेक्चर बनाया है मैंने, अच्छे से बनाया, क्या मतलब कल से स्टार्ट ही करूंगा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, डेली 2 लेक्चर्स, डेली 2 लेक्चर्स। तो देखो मैंने क्या किया, पढ़ना तो उतना ही है पर 40-40 मिनट का 2 लेक्चर कर दिया। आप 1 लेक्चर किए, चाय नाश्ता कर लो, कुछ भी जलपान कर लो, उसके बाद 1 घंटा घूम के फिर अपना आ जाओ, 1 लेक्चर कर लो। तो डेली आपको 2 लेक्चर करना है, इससे आपको बर्डन भी नहीं पड़ेगा। 40 मिनट का लेक्चर है, घूमते फिरते कर लिए, पर हाँ डेली 2 लेक्चर करना ही है आपको अच्छे से। और 40 मिनट्स भी बोल दिया, कोई कोई 35 मिनट्स का ही होगा, कोई कोई 25 मिनट्स का ही होगा, कोई कोई 45 मिनट्स का भी हो सकता है। तो डेली आपको 2 लेक्चर्स करना है, बस यही टारगेट है, ठीक है भाई, हो गया। लेक्चर्स पे मैंने बात कर दिया, जो प्रॉब्लम आता है वो मैंने दूर कर दिया अच्छे से, ठीक है। अब आता है कंटेंट। बहुत लोगों को लगेगा सर कंटेंट में क्या दीजिएगा, क्या आप कोर्स पूरा कराइएगा, कब तक कराइएगा, क्या क्या पढ़ाइएगा? सुन लो, कंटेंट बेंजीन का, बेंजीन
मैं जो भी कंटेंट कराया गया, अभी तो ऑनलाइन में आप आए हो, ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे टॉपर्स दिए बोर्ड में 97, 98, 96, 95। इसी साल हमने अपना इवेंट किया आगाज, वहां पे 97 आया, 96 आया, 95, 94, हर नंबर लाए हैं बच्चे आप। तो कंटेंट का टेंशन मत लीजिएगा, बट जितना करा रहा हूं उतना कर लीजिए, आपके लिए बहुत है। कंटेंट में सबसे प्राइम फोकस मेरा क्या रहेगा, एनसीईआरटी नचोड़ के दे दूंगा पूरा हाथ में, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन में क्या क्या करवाएंगे, इनटेक्स क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। पीवाईक्यूज बहुत सारा मैं क्लास में ही करा देता हूं, जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है वो भी आपको क्लास में करा दूंगा। ये तो हो गया, पर आपको पता है कि अब क्वेश्चन का लेवल चेंज हो गया है, पहले वाला बात नहीं रहा कि सर पीवाईक्यूज कर लेते हैं, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। तो जो नया मॉडर्न करिकुलम है, जो क्वेश्चन पैटर्न नया आया है, जो नचोड़ता है सीबीएसई क्वेश्चन या कोई भी स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन, तो आपको सारे पैटर्न का क्वेश्चन मैं क्लास में ही करा दूंगा। क्योंकि कंसेप्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट है, पर साथ साथ क्वेश्चन करना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन से ही आप कंसेप्ट तक पहुंच सकते हो। तो क्वेश्चन पर भी हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे। एनसीईआरटी होगा, इनटेक्स्ट क्वेश्चन, पीवाईक्यूज एग्जांपल होगा, और जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं क्लास 11th के वो भी आपको मैं करवा दूंगा, सो आपका कंसेप्ट में और भी क्लियरिटी आ जाए। आपको ऐसा नहीं लगने दूंगा बिल्कुल भी कि सर हमने क्लास 11 नहीं पढ़ा है। ठीक है भाई, तो ये रहा कंटेंट, और जो भी चीज मेरे को नीट लगेगा, जो मेरा कंटेंट है, जो मैं पढ़ाता हूं, अच्छे अच्छे बुक से जो कंटेंट बनाया गया है, वो भी आपको देते चलूंगा। क्लियर है क्या? नाउ, वाई वाई योद्धा इज यूनिक, बिकॉज आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो मेरा प्राइम फोकस है वो है सेट वाइज स्ट्रेटजी पे। आप बोलोगे सर ये सेट वाइज स्ट्रेटजी क्या है, आओ मैं आपको दिखाता हूं सेट वाइज स्ट्रेटजी। ओके, आने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं, आपका क्लास 5 डेज इन अ वीक चलने वाला है। ठीक है, 7 दिन नहीं पढ़ाऊंगा, 5 दिन पढ़ाऊंगा, डेली 2 लेक्चर। कभी किसी दिन आप बाहर चल जाओ, आपका लेक्चर नहीं होगा, तो सैटरडे संडे या जो भी, मैं आपको अभी तो फाइनल नहीं किया हमने, अभी सैटरडे संडे सोचा है। ठीक है, 2 दिन में अच्छे से आप रिवाइज कर लोगे। ठीक है, जो बैकलॉग्स लगा उसको कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो 5 डेज ही क्लास होगा। और अगर मुझे को नीड लगता है तो अपने लोग देख लेंगे ना, वो तो जब आप मेरे साथ जुड़ जाओगे तब तो हम अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। ठीक है, 5 डेज तो क्लास आपका होगा ही होगा। अभी हमने 2 डेज ऑफ रखा है, जिसमें आप अपना क्वेश्चन बैंक बनाओगे, टेस्ट सीरीज दोगे, वो मैं बताने वाला हूं। तो 5 डेज क्लास होगा। ठीक है, सेट वाइज स्ट्रेटजी क्या है, देखो, टू बी वेरी यूनिक, मैंने क्या किया, 10 चैप्टर को 5 सेट में बना दिया, सेट बना दिया। ये मेरा प्रॉपर बता रहा हूं, इससे अच्छा स्ट्रेटजी मेरे को नहीं लगता है। सेट बनाया क्या, देखो, सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा सेट 1। सेट 1 में क्या, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक में बहुत लोग को डर लगता है, 11 का बेसिक नहीं होता है, तो मैं ऑर्गेनिक से स्टार्ट कर रहा हूं। सेट 1 मैं पढ़ाने वाला हूं, पहला चैप्टर ऑर्गेनिक का, चैप्टर 6 हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स। उसके बाद पढ़ाऊंगा चैप्टर 7 अल्कोहल फिनोल ईथर। बेसिकली ये दोनों चैप्टर ब्लेंड है, क्योंकि इसका कंसेप्ट इसमें दिया हुआ है, इसका कंसेप्ट इसलिए दिया हुआ है, तो ये सेट हम लोग अच्छे से कर लेंगे। देखो, सेट 1 होगा ना, कॉन्फिडेंस आएगा। अरे 2 चैप्टर हो गया, हमने अपना एक सेट कर लिया, तो यहाँ पे 6 to 12 मतलब 12 से 13 मार्क्स हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हो गया, जैसे हमने सेट 1 किया ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक से थोड़ा बोर हो जाएंगे, रिएक्शन करते 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 2 चैप्टर करते करते बोर हो गए, तुरंत फ्लिप, ऑर्गेनिक से कहा जाएंगे इनऑर्गेनिक में। सेट 2 इनऑर्गेनिक, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 डीएनएफ ब्लॉक, इसका वेटेज 7 मार्क्स है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका वेटेज भी कितना मार्क्स है, 7 7 कितना हो गया, 14। इनऑर्गेनिक किया, बिल्कुल नया नया चीज मिलेगा, पूरा का पूरा डिफरेंट कंसेप्ट। तो 2 चैप्टर ऑर्गेनिक, 2 चैप्टर इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक से बोर हुए, तुरंत आ गए न्यूमेरिकल्स में, फिजिकल, सेट 3 फिजिकल। पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा, पहले पढ़ाऊंगा केमिकल काइनेटिक्स, इसमें ग्राफ है, डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल्स है। उसके बाद क्या पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, 7 और 9 कितना हो जाता है, 16 मार्क्स अपना हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, 16 मार्क्स हो जाएगा। तो सेट 3 में मैंने फिजिकल रखा, फिर वापस से कहा आएंगे ऑर्गेनिक में, फिर चैप्टर 7 एल्डिहाइड कीटोन, चैप्टर 9 अमाइंस, ये आ गया मेरा सेट 4। और फिर बचा 2 चैप्टर, एक पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स और एक पढ़ेंगे सॉल्यूशन। तो ये 5 सेट में हमने पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट करना है, 5 सेट में। इससे होता है कि अपने को ना कॉन्फिडेंस आता है, 5 सेट है, सेट 1 हो गया, हाँ, सेट 2 हो गया, हाँ, सेट 3, हाँ, सेट 4, हाँ, सेट 5, हाँ, कंप्लीट हो गया। क्लियर, बस क्लियर है ना? आप बोलोगे सर इसको कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा? अगर आपको मैं फैक्ट बताऊं यार, कोई भी चीज कंप्लीट करने का कोई समय नहीं होता है। ठीक है ना, कभी लेक्चर ज्यादा भी होता है, कभी लेक्चर कम भी होता है। मैं एक आपको रफ आइडिया देता हूं, आप जब भी देख रहे हो ये क्लास, मैं आपको बताता हूं कि आपको चाहिए 75 डेज। 75 डेज में भयानक बहुत अच्छा कर लोगे आराम आराम से। और लेट हो गया, 75 डेज नहीं है, थोड़ा सा लेक्चर को बढ़ा दो, 2 की जगह 3 देखो, 3 की जगह 4 देखो, और 40 मिनट का तो लेक्चर ही है। 75 डेज
एनफ है हर कुछ को करने के लिए। मतलब यू विल स्कोर 90 प्लस मार्क्स इन केमिस्ट्री इजीली। अगर आपके पास 75 डेज है तो आराम से कर सकते हो 90 प्लस। 90 तो मैंने बोला, और एफर्ट डालोगे तो 95 भी इजीली आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया कि क्या स्ट्रेटजी मैं फॉलो करने वाला हूं, सेट वाइज स्ट्रेटजी। सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। प्री बोर्ड दिसंबर में होता है ना, प्री बोर्ड से पहले पहले आपका ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है ना, और नहीं भी होगा, जितना होगा उतना हम अच्छे से करके जाएंगे। क्लियर है क्या? चलो भाई, हो गया, सेट वाइज बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ स्टडी मटेरियल कि सर आप क्या देंगे। पहला बात तो मैं रायता नहीं फैलाऊंगा, ये कर लो वो कर लो ये कर लो वो कर लो। पता चला एक दो चैप्टर तो आपने बहुत अच्छे से किया, बाकी चैप्टर्स में कुछ कर ही नहीं पाए। तो जितना बोल रहा हूं उतना ही करना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। पहले इतना कर लो, टाइम बच रहा है तब कुछ करो। पहला चीज, एनसीईआरटी शीट मैं आपको दूंगा। एनसीईआरटी शीट का मतलब, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं आपको प्रॉपर शीट दूंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पे कंसेप्ट आपको लगेगा। तो एक प्रॉपर शीट बना दूंगा एमसीक्यू का, इंटेक्स का, कि आपको बुक छानना नहीं पड़ेगा। एक प्रॉपर एनसीईआरटी का शीट दे दूंगा, ठीक है ना। और वहां पे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो दिखते भी नहीं है, वो भी इसमें डाल दूंगा। ठीक है, एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया। पहली बात तो क्लास में करा दूंगा, और जो बचा वो शीट में हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला चीज, क्वेश्चन बैंक दो दूंगा, एक सब्जेक्टिव का एक ऑब्जेक्टिव का, बस ज्यादा नहीं रायता फैलाना है। एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव, क्योंकि क्लास में तो मैं क्वेश्चन करा ही दूंगा। एक क्वेश्चन बैंक बना लिया, एक क्वेश्चन बैंक बना लिया सब्जेक्टिव का, एक ऑब्जेक्टिव का, काम खत्म हो गया। उसके बाद आपको करना है पीवाईक्यू शीट। पीवाईक्यू का शीट भी मैं ही प्रोवाइड करूंगा, और एक छोटा सा क्रिप्स नोट्स। देखो भाई, नोट्स जो है मेरा क्लास का होगा ना, वही ब्रह्मास्त्र, वही सब कुछ है, वही सब कुछ है। पर फिर भी एक छोटा सा क्रिप्स नोट्स दे दूंगा कि आपको पता चल जाए, हाँ ये टॉपिक में ये था, ये टॉपिक में ये था, छोटा छोटा सा बात कि एक शॉर्ट में देखो तो आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन, इस पे कोई लोग काम नहीं करता है बोर्ड में। इस बार आपको पता है पैटर्न चेंज हुआ है, केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा, असर्शन रीजन क्वेश्चन आएगा, वो भी मैं डालने वाला हूं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। और वेरी यूनिक सिलेबस मैपिंग चार्ट। ठीक है, ये आपको पहले ही मिल जाएगा, मतलब 3-4 लेक्चर के दौरान ही मिल जाएगा। जैसे मैं मान लो पढ़ा रहा हूँ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एडीज, तो क्या सीक्वेंस में पढ़ाने वाला हूँ, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 आपको मिल जाएगा। उसके बगल में लिखा रहेगा कि क्लास में क्या क्या चीज हो गया है। बगल में लिखा होगा पीवाईक्यूज, कि आपने पीवाईक्यूज किया है, मतलब आपका प्रॉपर एक चार्ट बनेगा। अब उस चार्ट को फिलअप कर सकते हो, तो आपको दिख जाएगा कि आपका क्या क्या हो गया है, आपका किसमें किसमें एनसीईआरटी हुआ है, किसमें किसमें पीवाईक्यूज हुआ है। तो आपका एक प्रॉपर चार्ट आपको मैं देने वाला हूँ, जिससे आपको दिखने लग जाएगा कि आपका क्या क्या टॉपिक हुआ है और किसमें क्या क्या चीज हुआ है। क्लियर है क्या? तो ये 6 चीज मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, एंड दैट्स एनफ यार। इतना भी कुछ मत ले लो कि वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाए। ठीक है, इतना लेना है जो अच्छे से हम करके एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके। ठीक है भाई, ये अपना स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाला है। ठीक है भाई, अगला चीज क्या है? अगला आता है टेस्ट सीरीज, कि सर टेस्ट कैसे देंगे। देखो, सबसे पहला चीज, एक तो आपका होगा चैप्टर वाइज टेस्ट। ठीक है, जैसे चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके 3-4 दिन बाद थोड़ा रिवाइज कर सको। और एक आपका होगा इसी में, एक तो होगा आपका एमसीक्यू वाइज लूंगा मैं, और एक लूंगा सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव तो आपको देखो यार घर में ही करना पड़ेगा। ठीक है, एमसीक्यू से आपका मैं देख सकता हूं आपको कितने नंबर आ रहे हैं। सब्जेक्टिव आपको खुद से देना है, मैं आपको प्रॉपर उसी टाइम में बोलूंगा टेस्ट देने के लिए, और 3 घंटा बाद बोलूंगा आंसर शीट जमा करो। आपको टेलीग्राम में या व्हाट्सएप पे वो लिंक बन जाएगा आपका। फिर मैं आपको आंसर शीट भेजूंगा, तो आप खुद से मैच करो यार, हम सर ने जो भेजा है और मैंने जो भेजा है लिखा है, वो क्या मैच कर रहा है क्या आगे पीछे, तो आपको खुद में ही एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद होगा सेट वाइज टेस्ट। जैसे 2 चैप्टर पढ़ा लिया, 2 चैप्टर का टेस्ट, फिर वो सेट का टेस्ट, उस सेट का टेस्ट, एंड फाइनली आपको दिया जाएगा बीओटीएस, बेंजीन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। अब तो ऑनलाइन आ गया, तो बेंजीन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको होगा, जहां पे मैं आपको 5 सेट कराने वाला हूं क्वेश्चन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंप्लीट सेट होता है, मतलब फुल सिलेबस। पहला में दिक्कत आएगा, दूसरा में थोड़ा कम होगा, तीसरा में थोड़ा कम, चौथा में थोड़ा कम, 5वां तक आते आते पूरे केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस हो जाओगे। और 5 आपका फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है, जो मैं आपको दूंगा और आप करोगे अच्छे से, और जो डाउट होगा फिर उसको हम लोग देखेंगे। बस ये आपको टेस्ट सीरीज में करना है, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं करना है। केमिस्ट्री में तो बोल रहा हूँ कुछ नहीं करना, जितना करा रहा हूँ एनफ करा रहा हूँ। मैं अपना 100 नहीं 101% देने वाला हूँ। जिस तरह से ऑफलाइन में नचाया है ना, उस तरह से ऑनलाइन में भी आ चुका हूँ। आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा, पढ़ते जाओ, दिक्कत होगा तो मैं आपके साथ हूं, एकदम आपके साथ रहूंगा। ठीक है भाई, ओके। नाउ डाउट, सर डाउट कैसे दूर करेंगे? पहली बात तो मैं आपको सही बताऊं यार, 4 साल 4.5 साल से इतने बच्चे मैंने पढ़ाया है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ऑफलाइन में बहुत प्यार मिला, बहुत सारे स्टूडेंट थे। तो जितने भी डाउट्स बच्चे के माइंड में आ गए हैं ना, वो मेरे दिमाग में पहले आ गए कि हाँ ये डाउट आ सकता है, यहाँ ये डाउट। आपको तो डाउट आने ही नहीं दूंगा, पर इट्स एन ह्यूमन बिहेवियर कि डाउट तो सर आना ही आना है। उसका क्या करेंगे? देखो, जब आप ऐप खोलोगे ना, तो ऐप में देखो नीचे में ना व्हाट्सएप का सेक्शन दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करोगे, मैसेज लिखोगे, तो मैं तुरंत देख लूंगा, जो हमारी टीम है वहां देख लेंगे। अगर टीम की तरफ से कुछ फीडबैक नहीं आया, आप उस नंबर में कॉल कर लेना। ठीक है, कॉल
आपको उठाया जाएगा या कॉल मैं ही उठा लूंगा और वहां पे भी कुछ नहीं मिला, देखो इतना में तो आपको डाउट दूर हो जाएगा। अगर वहां पर भी कुछ नहीं मिलता है आपको, ठीक है, पहले इतना करो, अगर नहीं होगा फिर मैं अब देखता हूँ, अपना नंबर दे दूंगा, ठीक है। वैसे हमारी टीम है वो आपको गाइड करेगी, प्रॉपर गाइड करेगी, मैं रहूंगा गाइड करने के लिए, आपको डाउट बिल्कुल आने नहीं दूंगा, ठीक है। आप बिल्कुल वहां मैसेज करिएगा, कॉल तक करिएगा अगर आपको डाउट आता है तो, ठीक है। और एक बात, मैं वीक में एक लाइव क्लास लूंगा, ठीक है। एक लाइव क्लास लूंगा जहां पे आपका जो भी डाउट होगा वो मैं दूर कर दूंगा, ठीक है। चलो एक लाइव क्लास ले लिया मैंने, ठीक है। एक नहीं होगा तो दो ले लेंगे। आप बोलोगे नहीं सर लाइव ही पढ़ाइए, अगर आप ऐसा बोलोगे ना लाइव ही पढ़ाइए, तो बहुत जल्दी मतलब विद इन 10 to 15 डेज मैं लाइव पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। आप जैसा जैसा बोलोगे मैं वैसा वैसा करूंगा, बस आप करते जाओ और मुझे बोलते जाओ जो बोलोगे। और क्वेश्चन चाहिए, और क्वेश्चन बैंक चाहिए, और टेस्ट सीरीज चाहिए, जो चाहिए बोलो, मैं आपको वो दूंगा। क्लियर है क्या? बस आप करते जाइए। क्लियर है गई? चलो आगे बढ़े। नाउ ये रहा हमारा, वैसे तो ऐप पे आप जाओगे तो परचेस कर सकते हो कोर्स को। हमारा ऐप है बेंजीन क्लासेस के नाम से है, ये लोगो जो देख रहे हो यही लोगो होगा बेंजीन क्लासेस के नाम से। आप ऐप को डाउनलोड करें, ऐप में देखना बहुत सारे क्विज सेक्शन भी है, फ्री टेस्ट भी है, फ्री क्विज भी है। कभी टाइम पास करना हो, बैठे हैं कहीं जा रहे हैं तो अपना क्विज दे दिए, ठीक है। और हमारा जो केमिस्ट्री का बैच का प्राइस है वो है 2222 ओनली, ठीक है, ओनली है, 2222 है। बट हाँ, हमारे टीम जब बैठे हुए थे तो उन्होंने बोला कि सर आज टीचर्स डे है, बच्चे तो आपको इतना प्यार देते ही हैं, इतना कुछ आपके लिए किया ही है, आप भी आज उनके लिए कुछ करिए। तो उनके बाद से मैं आपके लिए एक चीज ला रहा हूँ। 222 हमने सोचा था क्योंकि इट्स एन न्यू एंड बहुत हमने मेहनत किया है, बहुत अच्छे से आपके लिए कोर्स बना रहे हैं। पर ये 222 प्राइस को भी मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। और आपके लिए आज इस बैच का प्राइस मैं 50% कम कर देता हूँ। इट्स नॉट 222222, इसका प्राइस कर देते हैं 11111, ठीक है क्या? और इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, मैं इस बैच का प्राइस कर देता हूं, मैं इस बैच का प्राइस कर देता हूं 1099, 1099 आपका इस बैच का प्राइस है, जो कि आपके लिए बहुत इजी हो गया होगा। अब तो 1099 में आप पूरा क्लास 12 का केमिस्ट्री बहुत अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप अच्छे से पढ़िए, मन लगा के ध्यान दीजिए और एक एक कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ते चलिए, ठीक है। तो कल से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, हमारे ऐप पे आपका क्लास आएगा, आप जाओगे वहां पे पेड कोर्स में दिख जाएगा योद्धा बैच, परचेज करिए। और डेली 2 लेक्चर शाम के 6 बजे, शाम के 6 बजे डेली आपके पास लेक्चर आएगा, डेली शाम के 6 बजे लेक्चर आ जाएगा और आपको मन लगा के उसी समय लेक्चर को कंप्लीट करना है, ठीक है। और बाकी बातें हम लोग क्लास में करेंगे, ठीक है भाई। चलो मिलते हैं अगले क्लास में विद द वेरी फर्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय।